यह हर नाग के पास नागमणि नहीं होती, वो सिर्फ उसी नाग को प्राप्त होती है जो हजारों वर्षों तक तप करता है। एक ऐसा रत्न जो अंधकार में सूर्य की तरह चमकता है, लेकिन उसके साथ जुड़ा है एक भयानक श्राप। क्या नागमणि सच में मौजूद है या ये सिर्फ शक्ति का प्रतीक है? हर हर महादेव। पुराणों और लोक कथाओं में वर्णन मिलता है कि नागमणि कोई साधारण रत्न नहीं, यह एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत है जो नाग के मस्तक पर स्थित होती है। कहा जाता है वो अंधेरी रात में स्वयं प्रकाश फैलाती है और उसके आसपास की प्रकृति बदल जाती है। कुछ कथाओं में इसे ज्ञान, चेतना, तत्वों पर नियंत्रण की शक्ति से जोड़ा गया है, लेकिन हर नाग को यह प्राप्त नहीं होती। सिर्फ वही नाग जो बरसों तक साधना करता है और शिव की कृपा प्राप्त करता है। कथाओं में कहा गया है नागमणि से अंधकार मिट सकता है, रोग ठीक हो सकते हैं, तत्वों को नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ लोक कथाएं तो यह भी कहती हैं कि नागमणि समय को धीमा कर सकती है, लेकिन ध्यान रहे ये कथाएं प्रतीकात्मक भी हो सकती हैं। नागमणि शायद बाहरी रत्न नहीं बल्कि आंतरिक चेतना का प्रतीक हो। अब आता है सबसे भयावह हिस्सा। कहा जाता है जो भी व्यक्ति लालच में आकर नागमणि चुराने की कोशिश करता है उसका अंत निश्चित है, क्योंकि नाग सिर्फ भौतिक रूप से नहीं आध्यात्मिक रूप से भी उसकी रक्षा करते हैं। कई लोक कथाएं कहती हैं नागमणि पाने की चाह रखने वाले लोग अचानक लापता हो गए। क्या ये संयोग था या श्राप? कुछ विद्वान मानते हैं नागमणि वास्तव में एक प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक, आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक, नाग कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक और मणि सहस्त्र चक्र की चेतना। शायद नागमणि बाहर नहीं हमारे भीतर है और उसका श्राप लालच और अज्ञान है। तो क्या नागमणि सच में मौजूद है? शायद हाँ, शायद नहीं, या शायद वो एक ऐसी शक्ति है जो सिर्फ श्रद्धा और साधना से प्राप्त होती है। अगर आप महादेव में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और बताइए अगला रहस्य किस पर हो।